ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। ये ऑनर मिस सूफिया का किरदार आम घरेलू औरतों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे मोक्कल ने उन्हें कई बार गैर मुनासिब हालत में गैर मर्दों के साथ देखा है। ये झूठ है। झूठ है ये सब कुछ। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? हम पागल हैं सब यहाँ पे? सिट डाउन। दिमाग खराब करके रख दिया है। इन्हें बाहर ले जाइए। बाहर? जोराना मेरी बात सुन। अरे क्या क्या करे, छोड़ो मुझे। फैनी, तुम्हारी मामा चली गई हैं। कहाँ? वो मर गई हैं, अल्लाह मियाँ के पास हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, सोफिया शहीर के घर चली गई है। जब तक सोफिया शहीर के घर से वापस नहीं आएगी, सनिया की इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन इसमें सनिया का क्या कसूर? कसूर हो या ना हो, ये मेरा फैसला है। क्या तुम भूल गए हो मेरा हाथ जला के गई थी? अगर मैं सोफिया बाजी को घर वापस ना लेके आई तो क्या? तो मेरी तलाक के कागज बहुत जल्द मेरे घर पहुंच जाएंगे। ये मत भूलें, सनिया मुंसिफ की बीवी है। अब मेरी इजाजत के बगैर मुंसिफ इस घर के चौखट पर कदम नहीं रख सकता, चाहे आपकी बेटी यहाँ पड़ी पड़ी मर ही क्यों ना जाए। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। शहीद, शहीद उठ जाए, 7 बज गए। हाँ, उठ रहा हूँ। उठ जाए, फौरन उठ जाए। जब तक मैं हूँ आप ऑफिस टाइम पे जाएंगे। चले उठे, शाबाश। मैं बच्चों को देख कर आऊंगी। मैं नाज। जी बाजी। नाश्ता बन गया? जी बाजी, सब तैयार है, बस आप चले मैं लेकर आती हूँ। बस सही है। फैनी का दूध भी गर्म कर दो। वो कहती है कि तुम चीनी डालना भूल जाती हो। डाल लेना, ठीक है? जी बाजी। ये तो बिल्कुल साइका बाजी बन गई हैं। बख्शू, कपड़े इस्त्री हो गए? बस बाजी, हो गए। और जूते पॉलिश? वो शर्ट इस्त्री के बाद जूते इस्त्री शुरू। जूते इस्त्री? एक ही बात है ना बाजी। मैं बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम लोग तैयार हो? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है। ठीक है। अब फैनी, इसको खींचना नहीं, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने देना, जैसे भी गिरेगा गिरने देना। देखिए बाजी, बख्शू के हाथों का कमाल। अगर 5 मिनट में जूते पॉलिश ना हुए ना बख्शू, तो फिर देखिएगा जूतों का कमाल। मैं नाज, दूध का क्या हुआ? अरे आप उठे नहीं अभी तक? सुबह सुबह और कैसे उठा जाता? चले उठे, फ्रेश हो जाएं, नाश्ता बिल्कुल रेडी है। रुको, मैं कल से देख रहा हूं
कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ बहुत सी चीजें कर रही हो। क्या चाह रही हो तुम? आपको बुरा लग रहा है क्या? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। बुरा नहीं लग रहा तो अच्छा लग रहा होगा। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन मतलब तो यही है। मेरी बात का मतलब मत निकालो। जो मैं पूछ रहा हूं उसका सीधा साधा जवाब दो। सीधा साधा जवाब देने की जरूरत नहीं है। सीधा साधा मैं करके दिखा रही हूँ। और मेरे ख्याल में आप मेरी हर हरकत को बखूबी समझ रहे हैं। देखो, तुम कल फिर छोड़कर जाओगे तो सबको बहुत तकलीफ होगी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाह रही हो और मेरी खामोशी का क्या मतलब समझ रही हो, लेकिन जो तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो। प्लीज इसके बारे में एक बार सोच लो। आप कल की फिक्र मत करें। कल आज से ही बनेगा और मैं आज अपने कल को बना रही हूं। आप रोकना चाहें तो रोक लें। ये लो बेटा तुम्हारे लिए। भाई बहुत ही प्यारी बच्ची है तुम्हारी। हमें जैसे ही पता चला कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है तो फौरन असेंबली में हमने इसकी सेहतयाबी के लिए जल्दी से दुआ करवा दी। और तुम मानो या ना मानो, आज तुम यहाँ बैठी हो ना, हम सबकी दुआओं की वजह से बैठी हो फैनी के साथ। सो नाइस ऑफ यू मिसेस एमन। आपकी जगह कोई और होता तो हमें बहुत मुश्किल होती। अरे अल्लाह ना करे जो मेरी जगह कोई और आए। जब तक आपके शौहर शहीर साहब डोनेशन दे रहे हैं, हमारे ऑनर्स हमसे बहुत खुश हैं और आप हमें भूल नहीं जाइएगा। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतने सारे फेवर्स हैं आपके मुझ पर। अच्छा ये बताओ, घर में सब खैरियत है ना? सब ठीक ठाक चल रहा है? जी सब ठीक है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि टाइम दो थोड़ा, मगर तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती। इसीलिए देखो क्या से क्या हो गया। क्या से क्या हो गया? भाई जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी तरफ से स्टोरी बना रहे हैं। मिस शिरीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी खुला हो गई है और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बहुत बेइज्जत किया। और हाँ, वो लड़के वाली बात वो भी तो निकली थी ना, लेकिन मैंने तो किसी की बात पर कान नहीं धरे। अच्छा किया आपने कान नहीं धरे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम क्लास अटेंड कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ क्लास अटेंड करो। लेकिन हाँ, बाहर जाओ तो जरा मेरे पीए से मिल लेना। उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तुम्हें साइन करने। कैसे डॉक्यूमेंट साइन करने? अरे कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है। तुम यहाँ से चली गई थी ना तो बहुत सारी बातें यहाँ मशहूर हो गई थी कि तुम अब यहाँ नहीं आओगे। वैसे तो हम यहाँ किसी का पॉइंट नहीं कर रहे थे, बस यूं ही जरा मेरे पीए ने गलती से टीचर लिस्ट से तुम्हारा नाम निकाल दिया था। इसीलिए यही फॉर्मेलिटी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो तुमने साइन करने हैं ताकि तुम अपनी जॉब दोबारा शुरू कर सको। चलो फैनी, क्लास के लिए देर हो रही है। डॉक्यूमेंट साइन कर देना। सूफी आ रही है, साइन करवा ले। तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ, मैं फहद के साथ आ रहा हूँ। सही है? इनको लेके जाओ, मैं आता हूँ। मैंने फोन किया था आपको। तुमने? जी मैंने। कहीं बैठकर बात करें? चलो। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुमने किया है। क्यों? इसमें यकीन करने वाली कौन सी बात? तुम्हारी उम्र और तुम्हारी हरकतें मैच नहीं करती बेटा। अगर तुम भी मिस सोफिया से इतनी नफरत करते जितनी मैं कर रहा हूँ तो शायद मुझसे कुछ ज्यादा ही कर लेते। अब मैं अपनी नफरत तुम्हारे बाप से करता हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करना, अपना टाइम वेस्ट करोगे। और तुम्हें तो मिस सोफिया से बदला लेना चाहिए। पापा को तो वही बेवकूफ बना है। पापा को क्या, क्योंकि तुम्हें भी तो काफी दफा यूज कर चुके हैं और उन्हीं की वजह से तुम जेल भी गए हो। उसके साथ जो मैं करूंगा वो सोचा तुम्हारी। तो ठीक है, तुम वैसा करो जैसा मैं करूं। अपना बदला ले लो। मैं कैसा करूं जैसा तुम कहते हो? अपनी उम्र देखिए तुमने जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तुमने आज तक ऐसा क्या कर लिया जो मैं तुम पे भरोसा करूं? तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? मैं सोफिया को घर से निकलवा चुका, पापा के सामने उनको चोर प्रूफ कर चुका, और तुम्हें भी तो कितने अरसे तक बेवकूफ बना रखा। तुम्हें क्या, सभी को बना रखा। अगर घर में मिस सोफिया और पापा के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो मेरी वजह से हुई। तो और कौन सा तीर मारूं? क्या करना होगा मुझे? रिलैक्स, मैंने सब सोच रखा है। जूस पियो, परेशान नहीं होना, मैं हूं। सनिया, मैं जरा सोफिया के यहाँ जा रही हूँ और तुम्हारे अब्बा आए तो खाना निकाल के दे देना उन्हें, मुझे जरा देर हो जाएगी। मैं नहीं निकाल के दे रही खाना। क्या? तुम नहीं निकाल के दोगी तो कौन देगा? मुझे नहीं पता कौन देगा, मैं तो खुद जा रही हूँ आपके साथ। तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो? आप मेरा घर बनाने जा रही हैं ना, मेरा जाना तो लाजमी है। कल तक तुम रो पीट कर सारे इल्जामात सोफिया पर लगा रही थी, आज अचानक से तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए? जो मैं कल तक थी वो मेरे लिए गलत था, जो मैं अब हूं दूसरों के लिए गलत हो। चलें, देर हो रही है। देखो बेटा, बात बहुत फैल चुकी है, तुम्हारे अब्बा भी बहुत नाराज हैं तुमसे। और जरा अपनी बहन का सोचो, शमीम साफ साफ कह चुकी है मुझसे कि जब तक तुम घर नहीं आ जाती उस वक्त तक वो सनिया को लेकर नहीं जाएंगी अपने घर। मैं घर नहीं आ सकती अम्मा। क्यों नहीं आ सकती? एक ही दरवाजे से कितनी बार ठोकर खाओगी सोफिया? और आखिर यहाँ रखा क्या है तुम्हारे लिए, इस ईंट और गारे की इमारत के सिवा, जहां तुम बराए नाम रहती हो? आखिर जिद किस बात की है? मेरा घर है ये। अच्छी तरह जानते हैं कितना है तुम्हारा घर, ये क्या हैसियत है तुम्हारी यहाँ पर? हर आता जाता छोटा बड़ा तुम्हें बेइज्जत करके जाता है। रहने को तुम्हें सोने के लिए बावर्ची खाना मिला हुआ है, और शही में तो हमें सबको पता है जूते की नोक पर रखते हैं तुम्हें। आखिर ऐसी क्या दावत है तुम्हें माजिद से कि अपने आप को अजियत दे रही हो तुम? जुबान आपकी है पर अल्फाज आपके नहीं है। जबान किसी की भी हो, तुम्हारी हैसियत तो नहीं बदल जाएगी ना इस घर में। मेरी हैसियत जो भी हो अम्मा, मेरी है। और पहली दफा जिंदगी में मुझे कुछ अपना मिला है, और ये सब मुझे बहुत अजीज है। जो कुछ भी इस घर में है ना, सब इस्तेमाल शुदा है, तुम्हारे शौहर समेत। इस्तेमाल शुदा होंगे पर मिलावट नहीं है। पहेलियां ना बुझवाएं, सीधी सीधी बात करें। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। चलो बेटा, अब इसकी अकल ठिकाने आने में कुछ वक्त लगेगा। मैं कहीं नहीं चल रही। क्या मतलब कहीं नहीं चल रहे? जिस घर की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, मैं उसी घर में रहूंगी। आप क्यों उठाए मेरा बोझ? तुम यहाँ नहीं रह सकती सनिया। क्यों नहीं रह सकती? अभी तो आप कह रही थी कि ये सब कुछ आपका है और बड़ा बनने का भी बहुत शौक है ना आपको, और आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे क्यों मेरे घर से निकाला गया है। आपकी हरकतों की सजा मैं क्यों भुगतूं? मेरे किसी अमल की वजह से तुम्हें सजा नहीं मिल रही, समझी?
अच्छी तरह जानती हो तुम कि खाला क्या कर रही है। तुम्हें इस्तेमाल कर रही है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। जो भी है, असर तो मुझ पे ही हो रहा है ना, और वो आपकी वजह से हो रहा है। या तो आप घर चलें या फिर मैं तब तक यहां रहूंगी जब तक मुनसिफ मुझे खुद लेने नहीं आ जाएगा। अम्मा समझाएं इसे, पता नहीं क्या बकवास किए चली जा रही है। समझाएं इसे, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? सही तो कह रही है। इसकी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बचकाना फैसलों की सजा ये बेचारे क्यों भुगते? मेरा कोई बचकाना फैसला नहीं था। आपने मेरी मर्जी के बगैर माजिद की अम्मी से बात की थी, मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं था। जो कुछ भी है, हम यहीं बैठे। तुम जाओ, जाकर अपने शौहर से बात करो। या तो तुम हमारे साथ जाओगी या सनिया यहीं रहेगी। बस ये हमारा आखिरी फैसला है। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो सनिया है ना, मेरी बहन, वो यहाँ कुछ दिन के लिए आना चाह रही है। आपको एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, और कुछ दिन के लिए क्यों? जितने दिन चाहे रह सकती। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। थैंक यू। आ जाओ, ये गेस्ट रूम है। तुम यहाँ जितना लंबा रहना चाहो रह सकती हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जितने दिन थोड़े ही होंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अब मुझ पे क्या डिपेंड करता है? मतलब आप जितनी जल्दी यहाँ से जाने का फैसला कर लेंगी या फिर शमीम खाला को मना लेंगी, तब तक मैं यहाँ आराम से रहूंगी। शमीम खाला को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुनसिफ को क्या हुआ? तुमसे मोहब्बत नहीं करता था? धुंधला गई है मोहब्बत। और तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों बदल गई? वक्त बहुत जालिम है सोफिया बाजी, मासूमियत छीन लेता है और बहुत चालाक बना देता है। जो हो नहीं वो बनने की कोशिश मत करो। हर छोटी छोटी बात को मजलूमियत का इश्तिहार मत बनाओ। प्लेट पर कोई भी खुशियां सजा कर नहीं लाता। सब लोग हमारे खिलाफ ही होते हैं और हमें अपने हक के लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके घर खड़ा होता है। अच्छा, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हाँ, अच्छा है, आंखें खुली रखो, कहीं तुम इस्तेमाल ना हो जाओ। आप हमेशा की तरह खुद को बरी जिम्मा मत समझे। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें आप पूरी की पूरी जिम्मेदार हैं। और मैं यहाँ शमीम खाला के बहकावे की वजह से नहीं आई हूँ। आपके इस ऐश व इशरत वाले घर में मेरी बर्बादी की ईंटें लगी हैं, तो बस कुछ दिन यहीं सुकून के लिए आई हूँ। तुम क्यों आई हो ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जो भी फैसला करना है ना, सोच समझ के करना। और हाँ, अगर तुम अपने सुकून के लिए आई हो ना, तो ये याद रखना कि मैं तुम्हें यहां से अपना सुकून ले जाने नहीं दूंगी। सोच समझ कर ही आई हूँ, फिक्र ना करें आप।
सच सच बताओ मुझे, ये क्या है? मैंने क्या किया साहब? तुमने क्या किया? सच सच बताओ। साहब मेरा नंबर नहीं है, मेरी माँ की कसम में ये मेरा नंबर नहीं है। बकवास कर रहे हो, मेरा झूठ नंबर बोल रहे नहीं हो। है। जो हो नहीं सका है निभा तू है जिंदगी। तुम्हें आखिर जरूरत क्या पड़ी थी सनिया को वहां छोड़कर आने की? मुझे क्या पता था वो वहां रह जाएगी। मैं तो समझी वो मसलहतन सोफिया को घर लाने के लिए सब बातें कर रही है। फिर वो शहीर साहब राजी हो गए तो मैं क्या करती, मैं लाजवाब हो गई। हाँ, बात मुंह से निकलने से पहले रोकी जाती है। अगर बात मुंह से निकल जाए उसे पकड़ने वाले लोग अहमक कहलाते हैं। मेरी बेटियों के साथ आज तक जो कुछ बुरा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम एक इंतहाई बेवकूफ औरत हो। हर बार कोई ना कोई नया कारनामा कर देती हो। कभी तुम्हारी वो बहन तुम्हें बेवकूफ बना देती है, कभी तुम्हारी बेटियां तुम्हें बेवकूफ बना देती हैं। आहा भाई वाह। और वो जो आपकी लाडली बेटी सोफिया आपको बार बार बेवकूफ बनाती रही है, और वो शहीर साहब, वो सब क्या था? मान लीजिए कि जमाना ही ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि हम बड़े जो हैं सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हैं। जिसका दिल चाहता है आता है, बेवकूफ बनाता चला जाता है। उसके बावजूद शहीर एक बहुत शरीफ इंसान है। उसने कम से कम मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाकर रखा हुआ तो है। तुम्हारी बहन की तरह नहीं है कि मेरी बेटियों को इस्तेमाल किया और चल दी। ओहो, बड़ी तरफदारी हो रही है इस वक्त तो। और वो भी एक वक्त था जब आप उसके खिलाफ खुला का मुकदमा दायर करने के लिए गए थे। वो क्या था? बस वही मेरा और सोफिया का एक जल्दबाजी का फैसला था। आप तो बस बचपन से ही सोफिया से बेजा मोहब्बत करते हैं। उसकी तो आपको कोई बुराई नजर ही नहीं आती, और सनिया की कोई अच्छाई नहीं दिखती। सलीमा, मुझे सनिया भी उतनी ही अजीज है जितनी सोफिया है। मगर सोफिया ने जो कुछ सहा है, खुदा ना करे कि किसी दुश्मन की बेटी को भी सहना पड़े। इस वक्त मुझे सोफिया के घर में सनिया का रहना सिवाय शर के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सनिया ऐसी नहीं है। बस 2-4 दिन वहां रहेगी, उसका दिल बहल जाएगा और क्या। सोफिया के घर के हालात ऐसे नहीं है कि वहां रहकर दिल बहलाया जाए। कह तो आप सही रहे। वाकई सोफिया का घर तो एक गिरती हुई दीवार है जिसमें वो कोई सहारा तलाश कर रही है अपने लिए। वाह, और उस गिरती हुई दीवार के साए में आप अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर चली आई। वाह। सनिया, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही खाने के लिए? इतने सारे आइटम्स हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लूं। भाई तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। हमारे घर में तो रात में सिर्फ एक सादी सी दाल ही बनती है। यहाँ तो लग रहा है कि पूरा का पूरा होटल ही बिछ गया टेबल पे। हमारे यहाँ भी आम ग़िज़ा ही बनती है। बस तुम आई हो ना थोड़े दिनों के लिए, इसलिए ये सारा एहतमाम किया। अच्छा, वैसे याद है आप मुझे कितने सुगड़पने के लेक्चर दिया करती थी? वैसे भी वो लेक्चर्स उसी माहौल के लिए जहां से आप आई हैं। यहाँ उनकी क्या जरूरत? यहाँ के तो वैसे ही बंदा अपना माजी भूल जाए। अच्छा चलो कुछ खाओ, ये सलाद लो, कटलेट लो। ये दाल आपने बनाई है? हाँ। मैं आपके हाथ की दाल का जायका ना कभी भी नहीं भूल सकती। याद है हाजरा खाला को भी आपके हाथ की दाल कितनी पसंद थी? तुम्हारी तो एक ही खाला थी ना? क्या नाम था उनका? शमीम खाला। हाँ, तो ये कौन है? ये माजिद भाई की अम्मी। जब सोफिया बाजी की मंगनी हुई थी ना माजिद भाई के साथ, वो और हाजरा खाला रोज हमारे घर आते थे। माजिद भाई को भी सोफिया बाजी के हाथ का खाना बहुत पसंद था।
फिर क्या होता था? फिर हम लोग सारी सारी रात लूडो खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, फिल्म्स पे जाते थे और फिर माजिद भाई हम सबको डिनर पे भी लेके जाते थे। क्या आप वही कर रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे कैसे पता कि जो मैं कर रही हूँ तुम वही सोच रहे हो? बहुत होशियार हैं आप। होशियार तो मैं हूं। अगर आप यही करती रही ना तो बहुत अच्छा होगा। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारा मकसद भी ना तुम्हारी तरह बहुत छोटा है, इसीलिए अभी तक कामयाब नहीं हो। मेरा मकसद छोटा नहीं है। तुम्हें अपनी सौतेली माँ को घर से निकालना है और मुझे अपना घर बचाना है। मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकता। एक तो तुम बच्चे, दूसरा लड़के और तीसरा जज्बाती, इसीलिए तो खेल बिगड़ जाता है। खैर, तुम्हें समझाना फजूल है। तुम जाओ, जाके आराम करो, सो जाओ। जो कुछ करना था ना तुमने कर लिया, मैं खुद ही कर लूंगी बाकी सब। हाय बड़ी नानी अम्मा, इसीलिए मैं औरतों से दोस्ती नहीं करता। आप नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? मगर क्या? मगर मैं खुश भी नहीं हूं। सनिया की बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें इसकी सॉरी करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं सोचता हूँ कि हर बार बात खत्म क्यों नहीं होती? सनिया की बातों को लेकर आप परेशान मत हो। ये माहौल उसके लिए नया है। माहौल तो नया है, लेकिन बात उसने पुरानी की है। गुजरी बातें हैं। मेरे बस में तो नहीं है ना। ये गुजरी बातें खत्म क्यों नहीं हो जाती? हर बार ये गुजरी बातें मेरा तुम पे यकीन कम कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं। मैं भी रोजाना आपकी गुजरी हुई जिंदगी का सामना करती हूँ। मेरा तो यकीन कमजोर नहीं पड़ता। साइका जिंदा नहीं है, लेकिन माजिद। किस किस को चुप कराऊं मैं? जो मेरे बस में है उसमें आपको कोई कमी नहीं महसूस हो। तुम्हारे इख्तियार में खुला दायर करना था, जो तुमने कर दिया। घूम फिर के आपने वहीं लाके मुझे खड़ा कर दिया। गलत। तुमने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। ये ना थी हालांकि मैं तो बहुत आगे आ गया था। किस्मत के विसाले यार होता। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम कल से? मैं तो कोई बकवास नहीं कर रही, मैं तो हकीकत बयान कर रही थी।
मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश मत करो। वो तो आप खुला दायर करके खुद ही कर चुकी हैं। मैं तो सिर्फ माजिद भाई से मिलने में आपकी मदद कर रही थी। खुला दायर करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इंसान हूं मैं, आखिर एक हद तक ही बर्दाश्त करूंगी ना मैं सब। और आपकी गलतियों की सजा मुझे मिल रही है। तुम बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें जो कुछ मिल रहा है ना, वो तुम्हारी नसीब में लिखा हुआ है, तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मेरे नसीब भी मेरे जैसे आम ही हैं। आपकी वजह से मैं अपने घर से निकाली गई। मैं तो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मोहब्बत करती थी मैं मुनसिफ से। एक एक दिन इंतजार किया था हमने मिलने का। आपकी वजह से नफरत हो गई मुझे उससे। देखो सनिया, मैं हमेशा से तुम्हारा भला चाहती रही हूं। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये खाला की वजह से हो रहा है। ये सारी गंद उनकी फैलाई हुई है। बेचती हैं वो हमें, पैसे लेती हैं। मेरी शादी कराने के उन्होंने शहीर के दोस्त से 1 लाख रुपए लिए थे, पता है तुम्हें? तो ऐसी ही है, जानते हैं हम ये बात। लेकिन आप उनसे भी 2 हाथ आगे। आप माजिद भाई से मोहब्बत भी करती हैं और इस बुढ़े की दौलत से इश्क भी है आपको। आप जानती हैं माशरे में ऐसी औरत को क्या कहते हैं? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भरा हुआ है ना, वो सारा खाला का किया कराया है। बन चुकी मैं बेवकूफ जितना बनना था। मुझे इस घर से, इन बच्चों से, अपने शौहर से मोहब्बत है और मैं किसी भी सूरत इनसे दूर नहीं होंगी, समझी तुम? मैं अपना घर बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं, याद रखिएगा ये बात। और घर चलने के लिए तैयार रहिएगा। मैं देखती हूँ कौन चाहता है। आप तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे आपसे ये तवक्को नहीं। इस वक्त मैं तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे मुंह ना लगना। ओ हेलो, मुझे भी आपके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। आपका और मेरा मकसद एक था, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। निकलो यहाँ से, चलो 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 शाबाश। हेल्प की। अम्मा, अब मेहरबानी करके सनिया को वापस घर लेकर आए। मैं उसे वहां अब नहीं रख सकती। क्यों? हम क्यों उसको लेकर आए अपने घर में? हमने तोड़ा उसका घर। और साथ की जड़ तो तुम हो ना। ये गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, देर हो रही है मुझे। बड़ी मुसीबत से उसको आधा स्कूल छुड़वा कर लाई हूं। चले मेरे साथ और सनिया को वापस लेकर आए। अब्बा आ गए। आप तो सुनती नहीं है, मैं उनसे बात कर। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो अपनी बेटी फैनी वैनी के साथ। मैं करती हूँ, तुम्हें तो काम काज करने की आदत नहीं रही होगी। वालेकुम सलाम। अंदर बैठिए बेटा। तुम ही समझाओ इसको, हमारे तो काबू में आती नहीं है। चाय पियोगे ना? मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। जी जरूर। चॉकलेट खाएंगे बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम अभी तक वहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा पर्सनल मामला है। खुला के मुतालबे के बाद कोई भी मामला तुम्हारा पर्सनल नहीं है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपनी जिंदगी और अपनी औकात में वापस आ जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूं। इधर आओ फैनी। आप खाओ ना चॉकलेट बेटा। शाबाश। मेरी बेटी को छोड़ो।
ये जो तुमने नए नए रिश्ते बना लिए ना सोफी, एक झटके में खत्म कर सकता हूं मैं। खाओ। उंगली को हाथ बन के गर्दन दबाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शराफत से वापस आ जाओ सोफी, वरना इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या सोचा तुमने? मुझे जलील करके तुम ऐश करोगी? भूल है तुम्हारी। चुप करके बैठने वालों में से नहीं हूं मैं। इनकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है सोफी। मैं कश्ती चला के तुम्हारा आशियाना जलाने आया हूं। अब ये तुम पर मुनस्सिर, तुम कितनों की जिंदगी बचाते हो। जरा जल्दी फैसला करना। साहब ये मोबाइल कंपनी वाला देकर गया है, ये इसमें मग है और ये है, कह रहा है कुरानदाजी में निकला है। ये तुम्हारे नाम पे मेरे पास क्यों ले आए? ये लो पकड़ो। मेरा इनाम निकला है, मगर मेरे पास तो एक ही नंबर है और वो भी मेरे भाई के नाम पर है। तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? जाओ ले जाओ इसे। अच्छा चलो मैं ले लेता हूँ। एक मिनट। जी साहब। इधर आओ। जी साहब। झूठ बोलते हो मेरे से? सब मैंने क्या किया ये? सच सच बताओ मुझे, ये क्या है? मैंने क्या किया साहब? तुमने क्या किया? सच सच बताओ। साहब मेरा नंबर नहीं है, मेरी माँ की कसम में ये मेरा नंबर नहीं है। बकवास कर रहे हो। मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर तो मेरे भाई ने गांव से भेजा था, उसके नाम है। बकवास कर रहे हो। नहीं साहब मैं नहीं बकवास कर रहा हूँ। पता तूने क्या किया है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने किसी की जिंदगी पर इल्जाम लगाया इतना बड़ा। बता दो। मुबश्शिर बाबा ने किया है। मुबश्शिर बाबा सब उन्होंने मुझसे शिकायत मांगा था, वो अभी तक उन्हीं के पास है। वो कह रहे थे कि वो इनामी स्कीम में डलवाएंगे नाम मेरा, वो नंबर उन्होंने लिया होगा साहब। सच बोलना
सका है निभा, तू है जिंदगी